पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की सच्चाई। क्या 7 लाख जमा करने पर हर महीने 20,000 रुपए मिलेंगे? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS के बारे में। कई लोग दावा करते हैं कि अगर आप इसमें सिर्फ 7 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपको हर महीने 20,000 रुपए यानी हर तिमाही 60,000 रुपए ब्याज के रूप में मिलने लगेंगे। इस दावे में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई ऐसा संभव है? इस योजना में कौन निवेश कर सकता है, कितना ब्याज मिलता है और क्या टैक्स लाभ हैं? इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS क्या है? यह भारत सरकार द्वारा संचालित एक सुरक्षित निवेश योजना है जिसे 2004 में लॉन्च किया गया था। यह योजना मुख्य रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई गई है, जिसमें एक बार निवेश करने पर हर तिमाही 3 महीने में एक बार ब्याज का भुगतान किया जाता है। इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह से सरकार द्वारा गारंटीड है, यानी यहां पैसा डूबने का कोई खतरा नहीं है। SCSS में कौन निवेश कर सकता है? इसमें निवेश करने के लिए निवेशक की उम्र 60 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है और उसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति VRS ली है, तो वह 55 साल की उम्र के बाद भी इसमें निवेश कर सकता है, लेकिन निवेश केवल रिटायरमेंट के 1 महीने के अंदर ही करना होगा। रक्षा सेवाओं से रिटायर हुए व्यक्ति भी इसमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन उनकी न्यूनतम आयु 50 साल होनी चाहिए। SCSS में कितना पैसा जमा कर सकते हैं? न्यूनतम निवेश 1,000 रुपए, अधिकतम निवेश 30 लाख रुपए। पहले यह 15 लाख रुपए था, लेकिन 2023 के बजट में इसे बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया। यदि निवेशक ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति VRS ली है, तो वह अपने रिटायरमेंट में मिले पैसे से ज्यादा निवेश नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, यदि आपको रिटायरमेंट में 20 लाख रुपए मिले हैं, तो आप अधिकतम 20 लाख रुपए ही निवेश कर सकते हैं। संयुक्त खाता जॉइंट अकाउंट का विकल्प भी उपलब्ध है, लेकिन निवेश की कुल सीमा 30 लाख रुपए से अधिक नहीं हो सकती। SCSS की मैच्योरिटी अवधि और ब्याज भुगतान। SCSS की मैच्योरिटी अवधि 5 साल होती है, यानी 5 साल बाद आपका निवेश मैच्योर हो जाएगा और आपको मूलधन वापस मिल जाएगा। यदि आप चाहें तो इसे 3 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं। 30 सितंबर और 31 दिसंबर को ब्याज दिया जाता है। SCSS से पहले पैसा निकालने के नियम, प्रीमेच्योर क्लोजर रूल्स। अगर किसी कारणवश आपको 5 साल से पहले पैसा निकालना पड़े तो यह संभव है, लेकिन इसके लिए कुछ पेनल्टी का प्रावधान है। 1 साल से पहले खाता नहीं बंद कर सकते। 1 से 2 साल के बीच खाता बंद करने पर 1.11% की पेनल्टी लगेगी। 2 से 5 साल के बीच खाता बंद करने पर 1% की पेनल्टी लगेगी। निवेशक की मृत्यु होने पर खाता तुरंत बंद कर दिया जाएगा और परिवार को बिना किसी पेनल्टी के पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। SCSS पर ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट कितनी है? मार्च 2025 तक SCSS पर 8.2% सालाना ब्याज दर लागू है। यह दर हर 3 महीने में संशोधित हो सकती है, लेकिन जब आप निवेश करते हैं तो 5 साल के लिए ब्याज दर फिक्स हो जाती है। क्या 7 लाख निवेश करने पर हर महीने 20,000 रुपए मिलेंगे? अब हम सबसे बड़े सवाल का जवाब देते हैं। अगर ब्याज दर 8.2% सालाना है, तो इस स्कीम में 7 लाख रुपए जमा करने पर आपको 3 महीने में 14,350 रुपए मिलेंगे, यानी हर महीने लगभग 4,783 रुपए मिलेगा, न कि 20,000 रुपए। तो जो दावा किया जाता है कि 7 लाख रुपए पर हर महीने 20,000 रुपए मिलेगा, वह पूरी तरह गलत है। अगर आपको हर तिमाही 60,000 रुपए चाहिए, तो आपको लगभग 30 लाख रुपए निवेश करने होंगे। SCSS पर टैक्स नियम क्या है? निवेश पर टैक्स छूट। आप धारा 80C के तहत 1,50,000 रुपए तक की टैक्स छूट ले सकते हैं। ब्याज पर टैक्स लगता है। अगर आपकी ब्याज आय 50,000 रुपए से अधिक है तो TDS कटेगा। TDS से बचने का तरीका: यदि आपकी सालाना आय टैक्स स्लैब से कम है तो फॉर्म 15H या 15G भरकर TDS बचा सकते हैं। निष्कर्ष: क्या SCSS में निवेश करना चाहिए? फायदे: 100% सुरक्षित निवेश, सरकार द्वारा गारंटीड। बाजार जोखिम से मुक्त, बैंक FD से ज्यादा ब्याज,
हर तिमाही ब्याज भुगतान। नुकसान, 60 साल से कम उम्र के लोग इसमें निवेश नहीं कर सकते। ब्याज पर टैक्स देना होगा। 5 साल से पहले पैसा निकालने पर पेनल्टी लगेगी। क्या सरकार को सीनियर सिटीजन पर टैक्स लगाना चाहिए? कई लोग कहते हैं कि कमाओ तो टैक्स, बचाओ तो टैक्स, इंश्योरेंस लो तो टैक्स। आखिर वरिष्ठ नागरिकों की कमाई पर टैक्स क्यों? आपको क्या लगता है? क्या सरकार को सीनियर सिटीजन के ब्याज पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर यह जानकारी फायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।